लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैमसी को दुआन ने गिफ्ट दिया था, जिस पर सैमसी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर उसे गूगल सर्च भी करती है, वहाँ पर भी लिखा आ रहा था कि ये गिफ्ट कपल एक दूसरे को देते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे को रीड करती है, वहाँ पर लिखा हुआ था कि एल्डर्स भी ये गिफ्ट देते हैं, जिस पर सैमसी को लगता है कि पक्का उसने इसी रीज़न से मुझे एक गिफ्ट दिया होगा। फिर वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, तो सैमसी अपने पेरेंट्स को बताती है कि कल दुआन की फ़्लाइट भी सेम टाइमिंग पर ही है और हम साथ में ही जा रहे हैं, जिस पर उसकी मॉम उसे सामान पैक करने के लिए बोलती है और सोने के लिए कहकर चली जाती है। फिर हम दुआन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर उसने झूठ कहा था। उसकी फ़्लाइट की टिकट्स तो उस दिन की थी ही नहीं, लेकिन वो उसी दिन अरेंज कर लेता अपनी फ़्लाइट की टिकट। बस वो सैमसी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता था। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर दुआन सैमसी को लेने के लिए पहुँच गया था। सैमसी उसे देखकर बोलती है, क्या तुम रात भर नहीं सोए? तो दुआन झूठ बोल देता है कि मैं काम कर रहा था। फिर दुआन जब सैमसी को ब्रेकफास्ट देता है तो नोटिस करता है कि सैमसी ने उसका दिया और ब्रेसलेट तो पहन ही नहीं रखा है। तो उसे लगता है कि शायद सैमसी को पसंद नहीं आया होगा। फिर हम उन्हें एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पर दुआन का एक पुराना फ्रेंड आया था और वो सैमसी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा था और पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लेकिन फिर माफ़ी मांगता है और कहता है, नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग है। फिर उसकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सैमसी दुआन से पूछती है कि ये जियांग कौन है? तो दुआन से बताता है कि उस दिन जो रेस्टोरेंट में हंगामा कर रही थी उसी का नाम जियांग है और उसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन कभी नहीं हो सकता। और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊँगा। जिस पर सैमसी खुश होती है और फिर उससे उस लेडी के बारे में पूछती है जो उसे एयरपोर्ट पर मिली। तो दुआन उसे हंसकर बोलता है कि क्या तुम्हें वो मेरी गर्लफ्रेंड लग रही थी? फिर हम उन्हें देखते हैं जो यही सिटी पर पहुंच गए थे और वो सैमसी को उसके रूम पर ड्रॉप भी कर देता है। फिर जब वहाँ से वो दुआन जाने लगा था तो सैमसी उसे बालकनी में से खड़े होकर बाय कर रही थी और उसकी फ्रेंड जब ये देखती है तो वो भी दुआन को बाय करने लग जाती है। फिर सैमसी अंदर आती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे उसका बिहेवियर काफ़ी टाइम से अलग सा लग रहा है और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा है। जिस पर लिंगवे तो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि फिर तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो? तो सैमसी बोलती है, काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि उसने मुझे बड़े होते हुए देखा है। अगर कोई और होता तो मैं उसे बता देती। तो लिंगवे बोलती है कि आजकल के टाइम में एज डिफरेंस कौन देखता है, वो तुम्हारा क्रश है और तुम्हें उसे नॉर्मली मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं, जो यही सोचकर खुश हो रहा था कि जिसे सैमसी पसंद करती है वो वही लड़का है। फिर ये बात वो फे से भी शेयर करता है, जहाँ पर फे उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो और क्या उस लड़की को पता है कि तुम उसे पसंद करते हो? जिस पर दुआन मना करता है। फिर दुआन फे से पूछने लगा था कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे इम्प्रेस किया था? तो फे बोलता है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही कॉल करूँगा। फिर हम देखते हैं कि सैमसी को दुआन की कॉल आती है और वो उसे खाने पर बुला रहा था। सैमसी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ पर बैठी हुई लिंगवे तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और अच्छी सी ड्रेस पहन कर जाना चाहिए, ये तुम्हारी फर्स्ट डेट है। वहीं पर बैठी हुई लूशिन बोलती है कि अब वान का क्या होगा, क्या तुमने उससे बात कर ली है? जिस पर सैमसी बोलती है, हाँ, मेरी उससे बात क्लियर हो गई है। फिर हम देखते हैं कि सैमसी जाने के लिए रेडी हो गई थी और दुआन भी उसे लेने के लिए यहाँ पहुँच गया था। तो सैमसी बालकनी से इशारा करती है कि मैं भी आ रही हूँ। फिर सैमसी अपने शूज़ पहनती है और वहाँ से जाने लगती है, तो लिंगवे उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर जब सैमसी नीचे पहुँचती है तो दुआन उसे देखता ही रह जाता है और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम आज काफ़ी सुंदर लग रही हो। फिर दुआन सैमसी से कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। जिस पर सैमसी उसका प्रॉमिस याद करती है और सोचती है कि कहीं ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए तो नहीं ले जा रहा। फिर जब वो गाड़ी में बैठने लगते हैं तो सैमसी पीछे वाली सीट पर बैठती है, लेकिन दुआन उसे बोलता है, क्या मैं तुम्हें ड्राइवर लग रहा हूँ? और वो उसकी फ्रंट वाली सीट पर बिठा देता है। फिर जब वो रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, वहाँ पर शियोन पहले से ही मौजूद थी। सैमसी उसे देखकर पहचान लेती है कि ये तो वही है जो उस दिन उसे एयरपोर्ट पर दुआन के साथ दिखी थी। फिर शियोन सैमसी से कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम हाई स्कूल में थी, अब तुम काफ़ी बड़ी होगी और सुंदर भी होगी हो। फिर वहाँ से दुआन वॉशरूम का बहाना बना के निकल जाता है। फिर शियोन सैमसी को सब कुछ क्लियर करती है कि उस दिन दुआन की तबीयत खराब थी और मेरे हस्बैंड उसके साथ आने वाले थे, लेकिन किसी काम के कारण वो नहीं आ पाए, इसलिए मुझे दुआन के साथ आना पड़ा। और जब दुआन ने तुम्हें वहाँ पर रोते हुए देखा तो दुआन भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। तब जाके सैमसी को सब कुछ क्लियर आउट होता है कि उसको गलतफहमी हो गई थी। फिर दुआन के कुछ दोस्त वहाँ पर उसे मिल जाते हैं जो सैमसी के बारे में पूछने लगे थे। तो दुआन सैमसी को फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसको देखकर सैमसी भी हैरान थी कि इसने इससे पहले तो मुझे सिर्फ अपनी सिस्टर कहकर ही इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर वो सब बैठकर बात कर रहे होते हैं तो दुआन चुपके से सैमसी को बोलता है, क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो? जिस पर सैमसी हाँ बोलती है। तो दुआन उन्हें बहाना बनाकर उसे वहाँ से ले जा लेता है। बाहर जाकर दुआन सैमसी से कहता है कि अब तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया। तो सैमसी बोलती है, तुमने उसे यहाँ पर इसीलिए बुलाया था कि सब कुछ क्लियर हो सके, अगर तुम भी मुझे ये बात बोल देते तब भी मैं यकीन कर लेती। जिस पर दुआन काफ़ी खुश होता है। फिर वो बोलता है कि बस मैं ये चाहता था कि आगे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दुआन टिकट्स और ड्रिंक्स ले रहा था।
फिर सैमसी को उसकी फ्रेंड्स के मैसेज आता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सैमसी उन्हें रिप्लाई करती है कि शायद मैं लेट हो सकती हूँ और अभी हम मूवी देखने के लिए आए हैं। इस पर वो तीनों फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि दुआन ने ड्रिंक ले ली थी और वो सैमसी को देता है। सैमसी जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है उसे एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उस ड्रिंक में मिल्क था जिससे कि उसको एलर्जी थी। तो दुआन को याद आता है कि उसने पहले भी उसे मिल्क दिया है। सैमसी बोलती है कि वो मैंने नहीं पिया था। सैमसी के फेस पर इतने रैशेस देखकर दुआन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे वो दवाई लेने के लिए ले जाता है। दवाई देने के बाद सैमसी यही सोच रही थी कि आज ही होना था ये, हम मूवी भी नहीं देख पाए। फिर सैमसी अपने फेस को रब कर रही थी, जिसे दुआन मना करता है, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाती। तो दुआन उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा था। तो सैमसी बोलती है कि हमें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डॉगी को सैर करवा रहे हो। फिर सैमसी दुआन से कहने लगती है कि तुमने अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, तुम तो मुझे बहन मानते हो ना। तो दुआन बोलता है क्या तुम मुझे अपना एल्डर ब्रदर मानती हो। जिस पर सैमसी तो चुप हो जाती है और ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए वो बहाने बनाने लगती है। फिर दुआन बोलता है कि अब तुम्हारे बर्थडे पे क्रीम वाला केक भी नहीं ला सकते क्योंकि तुम्हें तो मिल्क से एलर्जी है। जिस पर सैमसी सोचती है कहीं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं करने वाला। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे भी तो मेरे बर्थडे के आसपास ही आता है, तुम उसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। तो दुआन बोलता है कि अकेले सेलिब्रेट करने में कोई मज़ा नहीं है, ये बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। फिर हम देखते हैं कि सैमसी अब घर आ चुकी थी और उसके ऐसे हुलिये को देखकर उसकी फ्रेंड्स हैरान होती है और पूछती है कि तुम ऐसे क्यों आए हो, तुमने फेस पर ये स्कार्फ क्यों पहन रखा है। सैमसी उन्हें सारी बात बताती है और फिर वहाँ से ओके कहकर जाने लगी थी। तो उसकी फ्रेंड्स उससे डिटेल में पूछती है। तो सैमसी बोलती है कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है। तो उसकी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लिंगवे सैमसी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। जिस पर सैमसी बोलती है कि हाँ, अगर उसने मुझे प्रपोज नहीं किया तो मैं ही उसे प्रपोज कर लूँगी। फिर हम सीधा सैमसी के बर्थडे वाले दिन देखते हैं, जहाँ वो दुआन से मिलने के लिए जा रही थी और उससे रास्ते पर मीन मिल जाता है, जो सैमसी को विश करता है और उसे गिफ्ट भी देता है। सैमसी उसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मीन उसे जैसे तैसे करके मना ही लेता है। फिर सैमसी उसके गिफ्ट को ले लेती है। तो मीन बोलता है कि हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करें, लेकिन सैमसी तो दुआन को ही देख रही थी और दुआन भी उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर मीन वहाँ से चला जाता है। फिर दुआन के पास सैमसी जाती है, जहाँ वो मीन का प्रेजेंट ले लेता है और बोलता है लाओ मैं इसे पकड़ लेता हूँ। फिर वो सैमसी की काफ़ी क्लोज आ जाता है और उससे पूछता है क्या वो लड़का मेरे जैसा ही दिखता है जिसे तुम पसंद करती हो। सैमसी मन ही मन सोच रही थी कि इसे कहीं पता तो नहीं लग गया, और वो उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो दुआन बड़बड़ाते हुए बोलता है कि इसे लड़कों को बनाना काफ़ी अच्छे से आता है। जिस पर सैमसी उसे पूछते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो दुआन इग्नोर कर देता है। फिर हम उन्हें देखते हैं कि वो बस में खड़े हुए थे और दुआन सैमसी को कवर कर लेता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। फिर दुआन सैमसी को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो थोड़ा सा पकड़ती है। तो दुआन उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रख देता है, जिसे देखकर सैमसी को कुछ फील होने लगा था। फिर वो मूवी थिएटर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो अपने लिए ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि सैमसी के हाथ में जो ड्रिंक थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, जिसके कारण वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी, वो उसे स्वेटर के थ्रू पकड़ रही थी। तो दुआन उसके लिए वो ड्रिंक पकड़ लेता है। सैमसी बोलती है कि मैं इसे अपने आप पकड़ लूँगी। तो दुआन बोलता है कि अब मेरा हाथ ठंडा हो गया, तो अपने हाथ से मेरे हाथ को गर्म कर दो। सैमसी बोलती है चलो ये भी सही है। तो दुआन बोलता है हाँ, कौन सा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सैमसी उसके मुँह की तरफ देखने लग गई थी। मूवी देखने के बाद सैमसी पूछती है कि अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो दुआन बोलता है तुम्हारा प्रेजेंट तो घर पर है। सैमसी बोलते हैं कि तुमने तो मुझे घर पर और ऑफिस पे आने से मना किया था। तो दुआन बोलता है अरे वो तो मैंने तुम्हें जियांग से प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, क्या तुम नाराज़ हो गई। फिर वो उससे माफ़ी भी मांगता है। तो सैमसी खुश हो गई थी। फिर वो खुशी खुशी उसके घर पर चले जाती है, जहाँ पर दुआन पहले उसे क्यूट सी स्लीपर्स गिफ्ट करता है और सैमसी उसे पहन भी लेती है। फिर दुआन उसे छत पर ले जाता है और वहाँ पर उसने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सजावट कर रखी थी, जिसे देखकर सैमसी तो हैरान हो जाती है कि दुआन ने उसके लिए सब किया है। और वो मन ही मन सोच रही थी कि काश मैं हर बार दुआन के साथ ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। फिर दुआन वहाँ पर 2 केक लाया था। इस पर सैमसी उससे पूछती है कि 2 केक किसके लिए। तो दुआन बोलता है कि एक मैंने खरीदा है और एक मैंने खुद बनाया है, अगर तुम्हें मेरा बनाया हुआ केक पसंद नहीं आएगा तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो सैमसी दुआन का केक ही सिलेक्ट करती है। दुआन सैमसी के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। सैमसी की तो दुआन से नजरें ही नहीं हट रही थी। फिर वो दोनों मिलकर कैंडल्स ब्लो करते हैं और सैमसी जब वो केक खाती है उसे काफ़ी पसंद आता है, जिस पर दुआन भी खुश हो जाता है। फिर दुआन सैमसी को उसका प्रेजेंट देता है, जिसे सैमसी वहीं खोलने लगी थी, लेकिन दुआन उसे मना करता है और घर पर जाकर खोलने के लिए कहता है। फिर दुआन सैमसी से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। सैमसी बोलती है कि मुझे काइंड, हैंडसम और कुछ इतनी हाइट के लड़के पसंद है। तो दुआन बोलता है उसके पास खड़ा होकर कि मेरी हाइट भी इतनी ही है और जो तुमने क्वालिटीज़ बताई वो सारी मुझ में है, क्या मैं तुम्हें अप्रोच कर सकता हूँ। सैमसी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि आखिरकार इसने बोल ही दिया। फिर वो उसे बोलती है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या इसका मतलब वही है। तो दुआन बोलता है क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। सैमसी फिर चुप हो जाती है,
दुआन बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। सैमसी फिर वहाँ पर नखरे दिखाने लग गई थी। उसके मन में तो था कि वो उसको हाँ कर दे, बट वो नहीं करती। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे ही अप्रोच करते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ। जिस पर दुआन मान जाता है। फिर वो सैमसी को अपना केक देता है। सैमसी उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। तो दुआन बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें रोज़ जैसे बनाकर दे सकता हूँ। सैमसी काफ़ी खुश हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि सैमसी केक लेकर घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी सैमसी को बर्थडे विश करती है और वो भी वहाँ पर केक कटिंग करते हैं। फिर सैमसी अपना केक उन्हें दिखाती है। पहले तो उसकी फ्रेंड सोचती है ये कैसा केक है, इतना भद्दा सा, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि पक्का ही दुआन ने उसके लिए बनाया होगा। फिर वो सभी सैमसी से उसकी डेट के बारे में पूछती है तो सैमसी उन्हें सारी बात बता देती है। फिर वो उसे छेड़ने लग गई थी और वो सैमसी के लिए काफ़ी खुश थी। सैमसी वहाँ पर शर्माने लग जाती है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दुआन केक बनाना सीख रहा था और शेफ उसे बोलते हैं कि तुम पहले मेरे पास 12th ग्रेड में आए थे, उसके बाद आ जाए हो, पक्का ही तुम किसी को सरप्राइज देना चाहते होंगे। जिस पर दुआन स्माइल करते हैं और शेफ समझ जाते हैं। दुआन काफ़ी बार केक बनाने की ट्राई करता है। वो हर बार कुछ ना कुछ गलती कर रहा था, लेकिन फिर एट लास्ट वो केक बना ही लेता है। और इसी के साथ हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।